गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे वीडियो में। वीडियो नंबर आज का जो होगा वो 30th होगा और 30th में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मैंने स्टार्ट किया था कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी वीडियो को या उसी टॉपिक्स को अपन आज लास्ट करने वाले हैं किसमें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप आप सबसे पहले, अगर वो नए हैं आप बच्चे, तो आप सबसे पहले वो पिछला वाला यानी वीडियो नंबर 29 देख लीजिए, क्योंकि वहां से मैंने स्टार्ट किया था कि किस तरह से वेरिएंट ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो आस्क करेगा इन एग्जामिनेशन अबाउट व्हाट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। और याद रखिए ये जरूरी है, अगर जब तक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं कर पाएंगे, तब तक आप इसका अकाउंटिंग आप कर ही नहीं सकते सही से। क्यों? क्योंकि आपका रेशियो ही गलत है, तो जितने चीज आप फ्यूचर में इसका बांटोगे वो सब का सब क्या होगा, गलत ही आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अगला टॉपिक। आई थिंक मैंने 2 बता दिया था, याद है आपको लोगों को? सर याद है, एक मैंने बताया था फ्रॉम वाला और एक बताया था साइलेंट वाला। आज तीसरा टॉपिक बताने वाला हूं। सर कौन सा? आई थिंक वो था सैक्रिफाइस इन स्पेसिफिक रेशियो। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन में क्या रहेगा, मेंशन रहेगा कि ए और बी एक फॉर्म में पार्टनर्स हैं, सी को बिजनेस में लाया और सी को ए और बी इस रेशियो में एडमिट किया। याद रखिएगा, इस रेशियो में एडमिट किया का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए मैं अभी अमाउंट से बता रहा हूं। सर अमाउंट क्यों बताते हो? अमाउंट से बताते नहीं का मतलब आप चीजें समझ में आ जाता है। मान लीजिए 50% और ये था 50%, रेशियो था ओल्ड। अब न्यू पार्टनर आया सी, तो ए हुआ, बी हुआ और अब सी हुआ। बोला कि भाई मैं लूंगा 30, आप लो 40, और सी को जो आया है उसको 30 मिलेगा। कितना मिलेगा? 30। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये दिया हुआ नहीं रहेगा। सवाल है कि अगर ये 30 है तो ये फ्रॉम कहां से है, तो ये बोलेगा ना ये 3:1 मिलाया या 4:1 मिलाया या 3:3 मिलाया। ये स्पेसिफिक रेशियो मेंशन कर देगा कि ये जो है ए और बी से इस रेशियो में मिला इनको। यानी 30,000 बोला कि अगर इक्वल रेशियो में आया तो 15 कौन देगा? ए, और 15 कौन देगा? बी। अगर बोलेगा कि 2:1 में आया तो 2:1 में बांटेंगे तो 20 देगा, 20 घटाएंगे इसमें से और 10 घटाएंगे इसमें से। तो जो भी रेशियो मेंशन रहेंगे उस मेंशन रेशियो को अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ रही होगी। क्या मैं बोल रहा हूं सुनना, कि ये और भी एक फॉर्म पार्टनर है, सी आया, सी का रेशियो दिया, लेकिन ये सी जो है सी स्पेसिफिक रेशियो में अक्वायर करता है, यानी अक्वायर फ्रॉम तो है बट इन स्पेसिफिक रेशियो। इन दैट केस किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन में सॉल्व करना है उसका हम अभी स्टेप्स बता रहे हैं क्वेश्चन के साथ में। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हाँ याद रखिए, क्वेश्चन लिखिए, पढ़िए और समझिए और मेरे साथ सॉल्व कीजिए, अन्यथा मुश्किल है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन याद रखिएगा इसका। पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुका हूं। आज 3rd 4th उसके बाद 1 2। सर ये क्या है? उसी को आगे कल नहीं बता पाए थे, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पी और क्यू एक फॉर्म में पार्टनर है और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। बताइए ओल्ड रेशियो क्या है जी? ओल्ड रेशियो 4:3। न्यू पार्टनर कौन है जी? न्यू पार्टनर है, जल्दी बताइए। आर। रेशियो उनको कितना है? एज फॉर 1/7, और लेकिन 1/7 इन विच ही अक्वायर्स इक्वली कह रहा है। यानी बताओ ये कहां से आया, ये फ्रॉम कहां है? यहां पे दिया हुआ देखो, मैं यहां छोटा सा लिख रहा हूं फ्रॉम, कहां से? पी से और क्यू से। कैसे? तो बोल रहा है इक्वली 1:1। 1:1 का मतलब है 1/2 और 1/2। बातें समझ में? ये रेशियो है ना, हाफ हाफ। बातें समझ में आ रहा है कैसे मैं बोला? अब क्या है कि 1/, अगर मैं यही चीज मैं आपको बोलूं कि बाबू ये मात्र 10 रुपया है,
आर को मिलेगा 10 रुपया, आर को मिलेगा 10 रुपया और इक्वली बॉन्ड करेगा पी और क्यू का। तो बताइए कि क्या प्रॉफिट बांट दोगे? तो बोला सर हाँ बांट दूंगा। 10 का आधा कितना? 5 देगा पी और 5 देगा क्यू। इनका जितना ओल्ड रेशो होगा उसमें से अपन क्या करेंगे? 5 रुपया इनमें से घटा देंगे और 5 रुपया इनमें से घटा देंगे, वही इनका क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि यहां पे अब क्या होगा? रेशियो। और ये जो रहेगा ना फ्रॉम, जो रेशियो बनेगा ना, यही बनेगा सैक्रिफाइस रेशियो। यही बनेगा कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। सुनिए, तो अब निकालना है अक्वायर्ड फ्रॉम, कहां से? पी से। पी से कितना अक्वायर करेगा? टोटल कितना बोला? 1/7। 1/7 को 10 रुपया, 10 रुपया को आधा देगा 1/2, तो 5 रुपया आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया इस चैप्टर का सबसे खूबसूरती या बदसूरती बात यह है कि यहाँ फ्रैक्शन में है, और जब फ्रैक्शन में है तो दिक्कतें आती है। बताइए कितना आ जाएगा? 1/14 देगा किसके द्वारा? पी से, और अक्वायर्ड फ्रॉम कर दीजिए, बताइए कहां से? क्यू से, वो भी हाफ का है, तो 1/7 डिवाइडेड बाई 1/2 करोगे तो इसका भी क्या आएगा? 1/14। अब बता दो, अगर मैं बोलूं कि न्यू रेशियो निकाल दो किसका? पी क्यू आर का, तो निकाल दोगे आप? सर निकाल सकते हो। पी क्यू आर, पी का हिस्सा कितना था? 4/7 और इनका 3/7, इनका तो 1/7 आया ही। लेकिन दिक्कत की बात है कि इन्होंने 5 रुपया दे दिया था, याद है? लेकिन यहाँ 5 रुपया ना होकर 1 कितना है? 14 है, और यहाँ भी 1/14 है। यहाँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि न्यू रेशियो है। एलसीएम लीजिए, 14 8 - 1 = 7/14। इनका बताइए 14, इनका बताइए 6 - 1 = 5/14। यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा, सर यहाँ तो क्या आएगा? 1 कितना आ जाएगा? 7। ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों को दिक्कतें आती है। 1/7 को नीचे 14 लाना है, नीचे 14 लाना तो नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा? 2 से। तो 2/14 लिख दूं? सर लिख दीजिए। तो बताइए न्यू रेशियो क्या हो गया जी? न्यू रेशियो बताइए कितना हो गया? 7/14, 5/14 और 2/14। क्या बहुत आसान था? सर था। क्या मैंने बनाया? ये देख लेना कि पी से कितना अक्वायर्ड हुआ और क्यू से कितना अक्वायर्ड हुआ। इसका मतलब यह है कि पी ने इतना सैक्रिफाइस किया और क्यू ने इतना सैक्रिफाइस किया। यही है 1/14 जो है पी सैक्रिफाइस किया, 1/14 क्यू सैक्रिफाइस किया। यही हमारा स्पेसिफिक रेशियो यहां पे दिया हुआ था, और यही 1:1 सैक्रिफाइस रेशियो है। आई होप कि ये चीजें आप बिल्कुल पहले क्वेश्चन को लिखिए, लिखने के बाद ये सॉल्यूशन लिखिए, जितना मैंने बोला उसको समझिए, एक बार में गारंटेड समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे बना रहे ना ऐसा ही है। तो जो बच्चे को अगर ये थोड़ा थोड़ा डाउट हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 4 में समझ लें। इरेज कर दो इसको, सर कर दीजिए, पक्का? पक्का। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिए, वही स्टेप है जो स्टेप हम लोग पढ़, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना वही है, लेकिन यहाँ पे नाम अलग है, रेशियो अलग है। ठीक है। आई होप की चीजें समझ में आ रहेगा। ओल्ड रेशियो बताइए क्या है? ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर बताइए क्या है? एक फॉर्म में राम और मोहन एक फॉर्म में पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2। इसको 3:2 को कैसे लिख सकते हैं? ये बहुत आसान है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इसका डिटेल लिखिए ना। अब क्या डिटेल लिखूं जी? इतना छोटा सा बात अगर मैं लिखूं तो बहुत दिक्कत आते हैं। दे एडमिटेड श्याम, न्यू पार्टनर कौन है? न्यू पार्टनर है एस। एस कितना है? 1/5। ठीक है। विच ही अक्वायर्स, पता करो ये कहां से अक्वायर किया है। ये दिया हुआ है कहां से? ये है राम से और दूसरा है मोहन से। स्पेसिफिक रेशियो इज मेंशन 1:2। यही है सैक्रिफाइस रेशियो। यही है क्या सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। तो आई होप कि चीजें समझ में। आप फिर से आप इसको ऐसे ही बना दो। बताइए जी, अक्वायर्ड फ्रॉम कहां से? राम से, और अक्वायर्ड फ्रॉम
कहां से? मोहन से। राम बताइए, राम का हिस्सा क्या था? 3/, कितना उसको देना है? 1/5। 1/5 को कौन सा रेशियो में देना? 1:2। 1:2 करेंगे तो 1 करेंगे तो 1 आएगा ऊपर, और 1 और 2 3 आ जाएगा। 3/1/3। इस चीज को ऐसे कर सकते हैं ना जी, यानी 1/3 ये देगा और 2/3 ये देगा। बातें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत दिक्कत है बच्चों, फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा रेशियो पे। आप बता दो, ये एलसीएम कितना आएगा जी? 15। कितना आ जाएगा ये? 3। सर ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हैं, कौन कितना दिया वो देख लिए। इसका 1/3 दिया तो कितना आ जाएगा? 1 सीधा 15 कर दो। सर ये तो ठीक है, इनका भी बता दीजिए। 1/5 इनको मिला है और 2/3 जो है वो मोहन दिया है, तो 2 क्या हो जाएगा? 15। अगर मैं ये और ये जोड़ दूं ना तो कितना आ जाएगा? 1/5। सर जोड़ के बताइए तो, क्या बात कर रहे हो जी? 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3/15। 3/15 को 1/5 बोल सकते हैं? 3/15 को 1/5 बोल सकते हैं ना सर? हाँ, आ तो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए जी? हमें चाहिए न्यू रेशियो ऑफ किसका? राम का, मोहन का, और कौन है जी? राम, मोहन एंड क्या है जी? राम, मोहन एंड श्याम। क्या आप तैयार हैं? सर तैयार हैं। बताइए इनका हिस्सा था कितना जी? इनका था 3/5 और इनका था 2/5। ये तो नया पार्टनर था, इनको नया हिस्सा मिला होगा 1/5। ये तो न्यू है ही। इसमें से इन्होंने कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 1/5 सैक्रिफाइस कर दिया। ये कितना सैक्रिफाइस किया? 2/5। ये तो नया पार्टनर है ही। एलसीएम लीजिए जी। 15, 3 3 जा 9 -1 8/15। ये बताइए 15 कितना हो जाएगा जी? जल्दी बताइए सर, बताइए ना। 5 3 15 हो ना जी के जी? 6 2 4 बाई कितना हो जाएगा? 15। और निश्चित है कि देखो ना, देखना ये चीज़ फिर बच्चों को मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे बच्चा बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये बताइए ना बाबू, ये 1/5 है, इसको नीचे 15 लाना है। 15 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, कब तभी तो इसका नो इफेक्ट आएगा। तो 3 कितना आ जाएगा जी? 15। तो बताइए न्यू रेशियो क्या आ गया? 8 4 3 हो गया 15। सर हो गया। क्या ये बहुत आसान था? सर था। ये बहुत आसान टॉपिक है ही, सिर्फ कैलकुलेशन स्टफ्स है और कुछ है ही नहीं इसमें। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि आगे चलकर तो डेबिट क्रेडिट सीखने वहां पे तो और मुश्किल हो सकते हैं। सो ये चीजें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कैसे मैंने प्रोसीड किया, सबसे पहले देख लेना अक्वायर्ड फ्रॉम कहां पे है। यही मैंने बार बार वो सैक्रिफाइस रेशियो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्या है। यह है सैक्रिफाइस 1:2 इक्वल टू व्हाट सैक्रिफाइस रेशियो। आई होप कि ये चीजें बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आज मैंने प्रोसीड किया 3, उसके बाद मैंने किया 4, अब मैं करता हूं इसको इरेज। यानी मैंने पहला कौन सा बताया? साइलेंट। दूसरा कौन सा बताया? सर ऑफ वाला। तीसरा कौन सा बताया? अक्वायर्ड फ्रॉम इन स्पेसिफिक रेशियो। थर्ड है ऑफ वाला या सरेंडर वाला। सर वो बताइए। मैंने कहा हाँ वो भी बहुत धमाकेदार है। इरेज करूं? सर कर दीजिए। सॉरी। रेडी हैं आप? सर वी आर रेडी। आप बताइए। ठीक है ना। केस नंबर 4 बता रहा हूं। सरेंडर बाय ओल्ड पार्टनर ऑफ हिज शेयर। इसका पहले क्या करूंगा? छोटा सा अमाउंट लेकर बताता हूं। मान लीजिए ए और बी 50-50 का पार्टनर थे। सी कोई नया पार्टनर आया, सी नया पार्टनर आया और सी को
ए भी देगा बी भी देगा, लेकिन कहता है सी, ध्यान देना मैं बोल रहा हूं, सी सैक्रिफाइस या सी सरेंडर्स या सी जो है ट्रांसफर किया ऑफ हिज शेयर 10% ऑफ हिज शेयर, 10% ऑफ हिज शेयर, और ये बोलेगा 20% ऑफ हिज शेयर, 20% ऑफ हिज शेयर। ध्यान देना ये दो चीजें मैं बता रहा हूं। बच्चा क्या करेगा ना, ये क्या करेगा सुनना, बच्चा क्या करेगा सर 10% ये दिया, 5% 20% ये दिया, तो इसको कितना परसेंट मिल गया 30, जो कि ये क्या है गलत, 30 नहीं होगा बबू, ये 10% नहीं दिया है। इसमें से आप क्या करोगे, 10 इसमें से घटा दोगे और 20 इसमें से घटा दोगे, तब भी आपको लगेगा सर ये तो हो गया 40 और ये हो गया 30 और ये हो गया 30, मिला के हो गया 100। मैंने बोला ना ये ऐसा है, ये नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है। ओह सर ऐसा ना करना, ऐसा नहीं है, बोलता है 10% ऑफ हिज शेयर, यानी उसका हिस्सा अगर 50% है ना, तो 50% का 10% का मतलब कितना 5 रुपया दिया है, यानी यहां से घटेगा कितना रुपया 5 रुपया। ओ ऐसा है सर, हाँ जी। और यहां बोल रहा है 20% ऑफ हिज शेयर, तो 50% का 20% अगर निकालोगे तो यहां 10, तो यहां लेस होगा कितना 10, और 5 और 10 मिलाकर 15 रुपया या 15% इनको शेयर होगा। कितना परसेंट शेयर होगा 15%। बातें समझ में आया कैसे ये क्वेश्चन देगा सर? अब समझ में आ गया। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं प्रैक्टिकल भी बता रहा हूं ना, तो प्रैक्टिकल से आपको चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ना आने की तो कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलें सर? चले, केस 4 दे दीजिएगा, ये आपका लगभग लास्ट है। इसके बाद आपका जिस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा रेशियो निकालना, मैं आपको निकालने के लिए सिखा दूंगा। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए और बी का क्या है 2:1। इसको दूसरे शब्द में कैसे लिखते हैं 2/3 1/3। कहता है ए सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी ऐसे लिखना सरेंडर, सुरेंद्र बोल दीजिए ना जी, सरेंडर बाई ए और सरेंडर बाई बी। ध्यान देना क्या कहता है, उसका हिस्सा जो भी है, इसका हिस्सा कितना है 3/2 और इसका हिस्सा कितना है 1/। क्वेश्चन में जैसे बोल रहा वैसे लिख दे रहे हैं। कहता है ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर है। ध्यान देना 1/4 यानी इसका जो है 1/4 सैक्रिफाइस किया है और इसका जो है वो सैक्रिफाइस किया है, ध्यान दीजिएगा 1/5। यानी ये मत कहना कि 1/4 ही दे दिया है, इसमें से आप 1/4 मत घटाना, वो अपने हिस्से का, अगर मान लीजिए उसका 20 रुपया है तो 20 रुपया का 1/4 कितना होता है सर? 20 का 1/4 होता है 5, तो वो 5 रुपया सैक्रिफाइस किया है, ना कि 4 रुपया। बातें समझ में आ रहा है? तो कितना सैक्रिफाइस करेगा 8, सॉरी यहां 2, यहां 12, यहां बताइए, यहां हो जाएगा 15 और यहां बताइए सर यहां 1। बातें समझ में आया? अब यहां पे आप निकाल सकते हो न्यू रेशियो ऑफ किसका, ए का, बी का, सी का। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि इसका न्यू ओल्ड रेशियो था 2/3 में से सरेंडर कर दिया है। ध्यान देना सरेंडर 1/4 नहीं है, सरेंडर है 2/12। इसी तरीके से 1/3 इसका था जिसमें सरेंडर कितना किया 1/15, और इसका सी का कितना होगा, ए ने सरेंडर किया दिस फिगर यानी 2/12, बी ने सरेंडर किया 1/15। अब आप बता दो इसका रेशियो, बताइए कितना आ गया 12। रेशियो अगर 12 आ गया तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस कर दो आप 2, कितना आ गया 6/12। यहां बताइए एलसीएम कितना हुआ जी 15 का अगर एलसीएम आ चुका है तो आप बता दो यहां कितना होगा 5 - 1/4/12। यहां बताइए एलसीएम कितना आ गया सर? यहां तो मुश्किल हो जाएगा एलसीएम लेना। मैंने बोला कैसे बात कर रहे हो, 15 × 6 = 90 और 15 × 6 = 90 हो जाएगा, और 12 से तो कटेगा नहीं।
कितना होगा जल्दी बताओ आप। 1:20 हो जाएगा सर। 60 से तो काम चल जाएगा। मैंने कहा हाँ 60 से काम चल जाएगा जी। 12×5 देखना एलसीएम। सर ये चीज मुझे लिख कर बताओ सर। ओहो एक बार बता दे रहा हूं जी, हालांकि जरूरत है नहीं लेकिन बहुत से बच्चों का रिक्वायरमेंट है। देखो 2 से लगाओ नहीं लगेगा, 3 से लगाओ लग जाएगा, 4 और ये 5। अब नहीं आगे जा रहा है ना, मल्टीप्लाई करो। देखो 4×5 20 और 20 कितना हो गया 60, यही हो गया 60। अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। 5 को इंटू करना है 2 से, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब 60 को 15 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 4, तो 4 कम कितना होगा 4, तो 14 बटा कितना हो जाएगा 60। अब बता दो इसका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ बताइए ए बी सी, बताइए कितना है 6 बटा कितना 12, 4 बटा 12, 14 बटा 60। क्या आप चीजें समझ में आ गया सर? आ गया। बताइए यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करने पड़ेंगे, सबको नीचे बराबर करने पड़ेंगे। अब बराबर करने के लिए यहाँ भी आपको कितना से 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ से 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना कर 6 5 कितना आ जाएगा 30, और यहाँ बोलिए 5 के 20 और यहाँ 14। इसको हाफ कर सकते हो आप, 15, 10 और 7। ये आपका रेशियो आया। सर वो चीजें दिक्कत है। मैंने बोला क्या दिक्कत है बोलिए सर। यहाँ पे ओहो कुछ नहीं किया मैंने, नीचे आपका 60 है। 60 आप मैंने बताया रेशियो का सबसे बड़ा खतरनाक चीज यही है कि आप बराबर नीचे होगा तभी आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं। अब बराबर करने के लिए हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ा है 5 से, यहां भी करना पड़ रहा है 5 से, तो मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो 6 5 30, 5 के 20, और ये तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 60 है ही। ठीक है, आई होप कि ये चीज आप बिल्कुल क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सर सैक्रिफाइस रेशियो तो आप बताया नहीं। मैंने बोला सैक्रिफाइस रेशियो आप निकाल सकते हो। क्या बात कर रहे हैं सर, निकाल सकते हैं? हाँ जी, ये जो है ना ध्यान देना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, निकाल नहीं रहा हूं, सीधा देखना। यही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। कितना 2 कितना 12 और 1 कितना 15। बताइए कितना आ गया 60 आया सर। आया एलसीएम बताइए 60 आया तो यहाँ 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 4, तो रेशियो हो जाएगा 5 और 2। सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 और 2। भूलना मत इसको, क्योंकि पूरा एडमिशन में इस पे ही जोर चलेगा। जितना दिक्कत होंगे यहीं पे दिक्कत होंगे कि सैक्रिफाइस गुडविल का बंटवारा सैक्रिफाइस रेशियो में होता है, तो आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालने में दिक्कत कर दोगे तो अमाउंट गलत बांटोगे। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो फिर से बताऊं सर? बता दीजिए। मैंने कहा 2/12 और 1/15। बच्चा कहेगा सैक्रिफाइस रेशियो 1:2:1। मैंने बोला ना अरे भाई ये 2:1 तब लिख सकते हैं जब दोनों बराबर हो। नीचे बराबर नहीं हो तो सबसे पहले इसको बराबर करो, और बराबर करने के लिए इंटू करना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी। तो ये चीज आप भूलना मत। सर एक क्वेश्चन और बताओ। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सर। वो लास्ट है? हाँ जी लास्ट है सर। ये रेशियो लास्ट हो गया, लगभग लास्ट हो गया जी। अब कुछ वैरायटी और रहेंगे, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले लेकिन ये बना लो सर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। एक्स और वाई एक फॉर्म में पार्टनर है। ओल्ड रेशियो बताइए क्या है, जल्दी बोलिए। 9:6 किसका? ये एक्स का और वाई का। कहता एक्स सरेंडर, सीधा लिख दो सरेंडर बाई, सीधा एकदम वाई से ही लिख देना सरेंडर बाई एक्स, सरेंडर बाई वाई। बताइए क्या होगा। 9 क्या है 6 है, और ये है 15। क्या ध्यान है सर? ये लो, बोलता है कि एक्स सरेंडर 3/15, ये 15 है जी। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 3/15 ऑफ हिज शेयर का 3 कितना किया है वो 15 किया। यानी ध्यान देना, ये 9/15 है ना, तो 9/15 नहीं किया है वो, 9/15 में से 3/15, 9/15 का 3/15 किया है वो। अब यहां पे कहता है कि ये जो है 6/15 किया। ये और चालाक है। आप बता दो ये कुछ तो आएगा सर? आएगा, बहुत टेढ़ा आ रहा है सर। 9 या 27 आ रहा है, और 15 15 2 25 आ रहा है। पक्का सर यही होता है।
6 छक 36 आ रहा, ये आ रहा है 225, 15 15 225 होते हैं ना जी सर। 15 का स्क्वायर का पता नहीं है जी, बहुत दिन हो गए। 225। लो जी, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब तो आसान हो गया। न्यू रेशियो ऑफ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अमाउंट बड़ा है एक्स का, तो बताइए एक्स का क्या हो जाएगा। एक्स का रेशियो क्या था, 9/15 था, इसमें से सरेंडर किया है 27 बाई कितना 225। बच्चों को तो लगेगा कि सर 9/15 बहुत कम है और 27/25 बड़े ज्यादा है, कैसे घटेगा, ऐसा नहीं है, फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में ये अमाउंट हैवी है। बताइए क्या आएगा जी, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 225, 15 आएगा, 15 गुने 6, 15 छक्का 90, 90 माइनस 27, 15 माइनस 90 27, 30 घटा दो तो हो जाएगा 63, 63 बाई 225 आया है। ध्यान देना, ये अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए घटाने जोड़ने में तो ज्यादा माइंड मत करना। अब न्यू रेशियो निकाल दो, न्यू रेशियो ऑफ y। अगर y की बात कर लेना बच्चा, तो y कहता है कि मेरा हिस्सा था 6 बटा कितना 15, तो क्या हो गया 6/15 में से 6/15 दिया ना ना ना, 6/15 में 6/15 का 6/15 है, तो ये 6/15 में से घटा दो 36 बाई कितना 225, तो यहां पे करोगे तो कुछ तो आएगा सर, आएगा कितना आया 225, और यहां से 15 करोगे तो 15 आएगा, 15 छक्का कितना आ जाएगा 90, 90 में से 36 घटा दो, 40 घटाओगे तो 50, अच्छा 54, ये हो जाएगा 225। सर न्यू रेशियो तो बताए ही नहीं, किसका, न्यू रेशियो ऑफ z। बताइए कितना है सर, वो तो आसान है, क्या बात कर रहे हो, आसान है, हाँ जी बिल्कुल आसान है सर। कैसे, मैंने बोला बहुत सिंपल है, आप कुछ मत करो ना जी। जी जो सरेंडर किया वो जोड़ दीजिए ना, 27 बाई 25 ये दिया सरेंडर किया, और 36/225 ये सरेंडर किया। अब बच्चे क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ के लिख देंगे 225 225 450। कैसे लिखोगे ना, ऐसे मत लिखना ना, लाइको ये एलसीएम लिखने पड़ेंगे, तो 225 आएगा, ये ऊपर ऐड हो जाएगा क्योंकि नीचे बराबर है, तो ये हो जाएगा लास्ट में 3 और ये हो जाएगा 5 6 63। अब देख लो, ये बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तब मैं यहां पे न्यू रेशियो लिख सकता हूं बहुत इजीली। क्या लिख सकता हूं, 63 54 63। हालांकि ये कट जाएगा कितना से, 9 से कट जा रहा है सर, 9 से नहीं कटेगा, 18 3 से कट जाएगा जी, 21 3 63, 18 3 54, 21 3 63 और 3 से कट जाएगा जी सर, काटिए 7 21 6 18 7 21। ये आपका आंसर दिया होगा बुक्स में न्यू रेशियो। क्या आप बिल्कुल समझ में आ गया? टाइम लीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कीजिए, थोड़ा सा तो डॉट्स आएंगे और वो डॉट का क्लियर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फेस टू फेस है नहीं, तो कोशिश कीजिए, मेंटल प्रोसेस कीजिए, समझ में आ जाएगा। मैं फिर वहीं पे आऊंगा, ये मैं इरेज कर दूं, कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। मैं वही बताऊंगा सैक्रिफाइस रेशियो बताइए, तो मैं फिर से बोलूंगा सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए, तो मैं बोलूंगा 27 बटा कितना 225 और 36 बटा 225। क्या आपका नीचे दोनों बराबर है? बराबर है, तो 27 इक्वल टू 36, यानी 9 या 27 और 9 चौका 36, 3:4 इक्वल टू क्या, सैक्रिफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो है ये? सैक्रिफाइस रेशियो। जो मेरा पैकेज है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए उस पैकेज का जितना भी गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो निकालना है आपका निकल जाएगा। कहीं दिक्कत ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी नहीं आएगा। कुछ वैराइटीज और है जहां पे वो सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेगा। क्या करेगा वो? लैंग्वेज चेंज करेगा। वहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि मैंने 4 तरह का टॉपिक बताया, 4 तरह का कवर कर दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो ट्रीटमेंट ऑफ
परहैप्स गुडविल आएंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट्स होते हैं। टुगेदर विद दैट आपका न्यू रेशियो निकालना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप एडमिशन के करोगे न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो देगा ही। तो न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो तो निकालना है ही, तो मैं क्या दोबारा इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा ना। मैंने जो कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रैक्टिकल बता दिया, इस प्रैक्टिकल को पहले लिखिए, समझिए और पहले ये बनाइए, इसके बाद आप कोई भी बुक्स उठाइए, उसके बाद बनाइए। नहीं बनता तब हमसे डिस्कस कीजिए कि सर नहीं बना। लेकिन हाँ, इसको शांति से मैंने जितना आपका वीडियो नंबर 29 में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इस प्रकार से आप पढ़िए, उस प्रकार से आप पढ़िए, समझिए, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। श्योर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक आप आगे आप होमवर्क बना के आइए। बाय बाय।